सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। औरंगाबाद, गांधीनगर और थाने जाना है। जो जो जुड़ रहे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मेरे ख्याल से गांधीनगर से अब तक पैचअप नहीं हो पाया है, वो पैच करने की कोशिश चल रही होंगी तो वो भी जुड़ जाएंगी। खैर, शुरुआत औरंगाबाद से और मनीषा मैम स्क्रीन पे। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मनीषा मैम, क्या करते हो औरंगाबाद में आप? और बारिश वारिश हो रही है औरंगाबाद में? बहुत चल रही है आशीष भाई। अच्छी हो रही है, क्योंकि मुंबई में पिछले 4-5 दिन से पिक कर गई, तो आई एम अज्यूमिंग क्योंकि महाराष्ट्र के रेड अलर्ट है, औरंगाबाद में है क्या बारिश? काफी हो रही है क्या अब? चालू, बहुत ज्यादा नहीं है पर है, बारिश है। और आशीष भाई, मैं आपके बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। अच्छा हो तो बताना, बुरा हो तो छोड़ो, आप सवाल पूछो। नहीं नहीं, अच्छा ही बता रही हूँ कि जैसे वसंत ऋतु में सब तरफ बाहर है, वैसे सीएनबीसी के लिए आप सदा बाहर हो। अरे वाह, थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। मनीषा मैम, कितना समय हो गया शेयर बाजार से जुड़े हुए आपको? काफी, एक 15-20 साल हो गए। अरे वाह, और कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है कि पुरानी, या आप चर्न करते रहते हो पोर्टफोलियो को? पोर्टफोलियो टर्न होता है, पर पुराना काफी स्टॉक है, अभी नया भी चल रहा है, कुछ ले रहे हैं कुछ। और ये खुद ही डिसाइड कर रहे हो, अपने स्टॉक्स खुद ही चूज करते हो लंबी अवधि के लिए? नहीं, मेरे हस्बैंड है चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरा बेटा भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन दोनों की राय अरे से। वाह, तो फैमिली ऑफ सीएज हैं आप लोग, तो खूब ठोक बजा के स्टॉक्स लेते होगे। मनीषा मैम, पहला स्टॉक कौन सा जो आज तक के लिए क्वेरी है? फर्स्ट है पावर ग्रिड। हम्म। क्वांटिटी है 1780, 1780 शेयर है। हम्म। एवरेज कॉस्ट है 190। तो पूछूं क्या? बहुत बढ़िया कमा रहे हो आप तो, क्वांटिटी भी बहुत बढ़िया है। मुनाफा कब बांधना है, ऐसा पूछें या क्या पूछूं? हाँ, मुनाफा कब बांधना है, होल्ड करे या सेल करे? हस्बैंड और बेटा क्या कह रहे हैं? हस्बैंड तो बोल रहे हैं, उन्होंने ही रिकमेंड किया हुआ शेयर है ये। नहीं तो अब बोल रहे हैं मुनाफा बांधने को, कि बोल रहे हैं बने रहो? हाँ, बने रहो या मुनाफा बांधे। ओके, हस्बैंड ने दिलवा दिया, पर अब करना क्या है? इस बढ़िया सी पोजीशनिंग जो है, अच्छी क्वांटिटी, बढ़िया भाव पे एक्वायर करे हुए स्टॉक्स हैं, आज तक क्या व्यू बन रहा है भाई? कभी ना कभी तो मुनाफा बांधना है। 150 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है स्टॉक में, लेकिन कोई लेट डाउन नहीं, बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करता हुआ। क्या करना चाहिए पावर ग्रिड में? देखिए, मैं तो बने रहने की ही सलाह दूंगी, लेकिन मैम ये एक दायरे में घूमेगा 270 से लेके 350 के बीच में, उसी के बीच में ये कुछ समय तक घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप इसमें बने रहिए क्योंकि मुझे लगता है कि क्या हुआ था भाई? कंटिन्यू, मेरा लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ जी, अपसाइड हमें और ज्यादा देखने को मिलेगी। अब जो नेक्स्ट टारगेट्स पावर ग्रिड में रहेंगे वो 360 के रहेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म के और मैं इमीडिएट टारगेट्स दे रही हूँ। आप बने रहिए मैम, मुनाफा नहीं बांधिए, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस जरूर रखना 309 का। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन ये आप बन के लगा के बैठ जाओ अपनी पोजीशन में, और मुझे लगता है कि वापस से तेज होके 350 360 के स्तर दिखाता हुआ नजर आए। बने रहिए। हस्बैंड और बेटा कोई नया स्टॉक बताएं ऐसा वाला, तो अपने को बताइएगा प्लीज मैम। खैर, थाने जा रहा हूं चंद्रिका मैम के पास। चंद्रिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। चंद्रिका मैम, चंद्रिका मैम, आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में, और आप क्या करते हो थाने में? मैं 2010 से हूँ, और मैं पहले स्टेट बैंक में थी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ली, एंड देन स्टार्टेड दिस एक्चुअली। तो वीआरएस का जो तगड़ा पैसा आया, आपने शेयर बाजार में चैनलाइज करा क्या, ऐसा है? एज अ वीआरएस का कोई स्कीम नहीं था। आई जस्ट कंप्लीटेड माय 20 इयर्स ऑफ सर्विस एंड जस्ट स्टार्टेड टेकिंग पेंशन। जब होने एलिजिबिलिटी हो गया तो मैं छोड़ दी, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ बेनिफिट्स तो नहीं मिला था, बट ठीक है, मेरा जो पीएफ एंड छोड़ के ज्यादा बेहतर लग रहा है, या मिस कर रहे हो एसबीआई को? नहीं, मैं अपने मन से ही छोड़ी थी। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत जल्दी ज्वाइन कर ली थी, तो एटलीस्ट हाँ 20 इयर्स हुआ तो मैं छोड़ दी। अब एंजॉय करने का टाइम, बहुत बढ़िया, ठीक है। चंद्रिका मैम, आपका सवाल। सर, मेरे पास 300 शेयर्स ईच ऑफ एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड आईओसीएल, वो भी हाफ द करंट रेट। अरे वाह, हाँ। तो मेरा ये है कि शुड आई कीप ऑल, ये तीनों पोर्टफोलियो में रखूं या किसी एक को लिक्विडेट कर दूं? एक को लिक्विडेट कर लूं मतलब, इज देयर अ रिक्वायरमेंट पैसे की, इसीलिए आप पूछ रहे हो? नहीं, एक को लिक्विडेट करना मतलब अगर मूड खराब है तो तीनों लिक्विडेट करके मुनाफा बांधे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, तीनों एक ही सेक्टर्स का, इसीलिए मैं सोची कि चलो एक को निकालूं। पैसे की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, बट और कहीं और चैनलाइज करूं इस पैसे को। yes. हाँ, ओवर एक्सपोजर हो जाता है, सही बात है। तीनों ओएमसी ले रखी हैं, तीनों में बढ़िया मुनाफा हो रहा है।
क्या आज तक क्या करा जाए? और तीनों की खरीद भाव मोटा मोटी जो इस समय भाव चल रहे हैं आधे पे खरीदा हुआ है, तो अपन डबल करके पैसे बैठे हुए हैं। तीनों में कंटिन्यू करना चाहिए लॉजिकली, या किसी एक दो में मुनाफा बांध के किसी और सेक्टर में चैनलाइज करने का समय आ गया है? आपका व्यू इन ओएमसीज को लेकर क्या बनता है, और चंद्रिका मैम के लिए क्या व्यू होगा? देखिए, तीनों के चार्ट मोर और लेस सेम पैटर्न दिखा रहे हैं। तो मैम, हम जो चार्ट्स देखते हैं वो तीनों एक ही चीज दिखा रहे हैं कि एक ही दायरे में घूमते हुए तीनों नजर आएंगे। अगर एचपीसीएल के दायरे की, बीपीसीएल के दायरे की बात करें तो 260 से 350 है। इसी तरह अगर एचपीसीएल के दायरे की बात करें तो वो भी कहा जा सकता है 300 से लेके 400 के बीच में है। तो एक दायरे में ही तीनों घूमते हुए नजर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक कोई ऐसा है कि जो अलग दिख रहा है और उसमें मैं आपको बोलूं कि इसमें मुनाफा वसूल करिए, बाकी दो को रखिए। आप मैम एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करिए। देखिए, तीनों में आपके अच्छा यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पार्शियली थोड़ा थोड़ा तीनों में से एग्जिट करिए, क्योंकि सिर्फ पार्शियली, पूरा मत करिए, थोड़ा मुनाफा बांधिए। क्योंकि जिस तरह के चार्ट्स की पोजीशन है ना, ये थोड़ा सा पेशेंस भी टेस्ट करेंगे अच्छे लेवल्स दिखाने में। अभी दायरे में घूमते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा तीनों में बांध दीजिए। और बाकी अभी के टाइम पे जो सेक्टर अच्छा लगता है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंफ्रा के अलावा एनर्जी और कंजम्पशन सेक्टर हमें बहुत पसंद आ रहा है, तो वहां पे आप पोजीशन बनाइए। ज्योति लैब अच्छा लगता है। ज्योति लैब चाहे तो मैम आप लोअर लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब अब डबल हो गया है पैसा, तो मतलब लॉजिकली आधा आधा निकाल के अपना कैपिटल सेट असाइड कर लूं, आधे को राइड करूं, ऐसा? जी बिल्कुल, आप 50% में मुनाफा वसूल करिए और रिमेनिंग रहने दीजिए। और मैम रिजल्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद हो सकता है कि हम वापस एक बार आपकी पोजीशन को यहाँ रिव्यू कर सकते हैं। आप वापस से कॉल करिएगा रिजल्ट्स आने के बाद, तो उनपे हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि अच्छा मुनाफा है तो कोई दिक्कत लगती नहीं। पार्शियली एग्जिट करिए, पार्शियली होल्ड करिए। ओके, गांधीनगर से स्नेहा जी जुड़ती हुई, लेकिन शायद स्नेहा जी साक्षात नजर नहीं आएंगी, फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। स्नेहा मैम, कनेक्टिविटी में इशू आ रहे हैं क्या? हाँ, कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा है सर। बारिश हो रही है क्या बहुत गांधीनगर में? ना, गांधीनगर में बारिश कम है। चलिए फिर मतलब बॉम्बे की गलती होगी कनेक्टिविटी को। तो स्नेहा मैम, पहला सवाल आपका। हाँ, मैंने इरेडा के शेयर लिए हैं 200 166 के भाव से। हाँ? तो भाव क्या है? 166? हाँ, 166 के भाव से लिया है इरेडा के हाँ। शेयर्स। 200 शेयर्स लिए हैं, तो मुझे यहाँ पे सेल करना या होल्ड करना, और मेरा व्यू 6 महीने तक का है। 6 महीने और रह सकती हैं। खरीद का भाव बुरा नहीं है, 166 का है, 266 पे स्टॉक चल रहा है, हर शेयर पे 100 रुपए का गेन हो रहा है। आज था हालांकि इरीडा रह रहे के तेजी तूल पकड़े चली जा रही है, बजट से पहले और मूव्स बन गए थे स्टॉक में। क्या करना चाहिए? मुनाफा बांधना है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, या स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है जितना है सब लेके बैठा रहूं स्टॉक में? कैसे अप्रोच करूं? मेरे हिसाब से मैम पोजीशंस को आप कंटिन्यू करिए, जो है उसको लेके आप बैठेंगे ठीक रहेगा। 225 के स्टॉप लॉस के साथ, बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन स्टॉक भी बहुत बढ़िया है। छोटे मोटे स्टॉप लॉस से अगर ट्रिगर हो गए तो वो आप निकल जाओगे, और मैं नहीं चाहती आप इससे निकलो क्योंकि ये अच्छा लगता है। तो 225 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। मुझे लगता है इसमें वापस से 285 से लेके 305 तक के स्तर हमें देखने को मिलेंगे। और वैसे भी आपका तो यहाँ पे जो टाइम होराइजन है वो भी 6 मंथ्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। मनीषा मैम, अगला सवाल। साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स है, 88 और एवरेज कॉस्ट 791। 80 शेयर्स 791, और ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया हुआ है? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया हुआ। हाँ, आस्था सैल्जर ट्रैक करते हो आप? मूव्स आते हैं, कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी तूल पकड़ ही रही है, 100 रुपए का इनको भी गेन हो रहा है। क्या करना चाहिए मनीषा मैम को? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और जिस तरह के ऑपरेट हमें पावर सेक्टर में डिमांड देखने को मिल रही है, वेल प्लेस्ड काउंटर है ये। तो बिल्कुल यहाँ पे मैम आप बने रहिए। इसमें मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत तेज हो गया लोअर लेवल से, और वैल्यूएशन थोड़े से बढ़ गए, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ये फिर भी मुझे लगता है आगे जाते हुए तेजी रहेगा। 965 से लेके 1000 तक के टारगेट्स भी हम इस काउंटर पे मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। तो आप बने रहिए मैम। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। स्टॉप लॉस आप अपनी पोजीशन पे जो लगाएंगे वो तकरीबन यहाँ पे अभी तो 830 का आ रहा है। 830 के स्टॉप लॉस के साथ 960 से 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है।
फेडरल बैंक के इस बीच रिजल्ट्स आते हुए एसेट क्वालिटी तो एकदम स्टेबल है सीक्वेंशली, यानी कि क्यू ऑन क्यू। मुनाफे में करीब 150 करोड़ रुपए का इजाफा है। ये देखिए ग्रॉस एनपीएस बिल्कुल स्टेबल है और ये नेट एनपीएस तो अनचेंज्ड आपको सीक्वेंशली नजर आएंगे। हालांकि इस बार के नंबर्स में सबको क्लोजली वॉच आउट करना है, डिपॉजिट ग्रोथ, कासा का नंबर, वो सब आप सब्सिक्वेंटली आप फ्लैश के तौर पे देखेंगे। लेकिन फेडरल बैंक पे आस्था हमारा हाउस कॉल क्या है हिम सिक्योरिटीज का, क्योंकि अच्छे मूव्स 50 रुपए तक के आसपास के मूव्स, 150 वाला 200 तक चला गया था। कल तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में वो खबर के चलते 202 203 तक गया था। वहीं से फिर प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आया है और अब 195 ऑड लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये नए एमडी सीईओ साहब के अपॉइंटमेंट की खबर हो या जो नतीजा आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हो, फेडरल पे आप लोग का व्यू क्या बन रहा है अब? देखिए, फेडरल बैंक के प्राइमा फेसी रिजल्ट्स तो ठीक लग रहे हैं। रिजल्ट्स में दिक्कत अभी लग नहीं रही, लेकिन आपने सही बोला, बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं, स्पेशली डिपॉजिट ग्रोथ को लेके वो सिर दर्द बना हुआ है सभी बैंक्स के लिए। बट अगर रिजल्ट्स जो हम डिटेल में भी अगर देखेंगे और अच्छे ही रहे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी। नेक्स्ट टारगेट जो इस काउंटर में अब हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 209 से लेके 215 के रह सकते हैं। ओके चंद्रिका मैम, हमारा अगला सवाल। 50 शेयर्स ग्रेफाइट के हैं 590 पे। ये सब कुछ लिया आपने, एसबीआई नहीं लिया या लिया हुआ है उसके बारे में बात नहीं कर रहे? एसबीआई लिया हुआ है सर। लिया हुआ है तब तो ठीक है। एम्प्लॉय का भरोसा बना रहे, एक्स एम्प्लॉय का भरोसा बना रहे तो अपन सबको बना रहता है। ग्रेफाइट इंडिया 70 रुपए का लॉस क्यों लिया था मैम? लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचा था? वो लॉन्ग टर्म के लिए है एंड आई कैन कीप इट फॉर अनदर 6 to 1 ईयर, लेकिन उसका प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेगा? हाँ, क्योंकि गिरे ही चला जा रहा है। हाँ। बीच में जो पीक बना था 700 प्लस का, उसके बाद से लगातार ठंडा पड़ रहा है। आज था ये ग्रेफाइट हो एचईजी हो, वैसे ऐसे ही मूव करते हैं, बहुत वोलेटाइल काउंटर्स हैं। रखने लायक है क्या पोर्टफोलियो में इस समय? क्योंकि अब मेरे को 70 रुपए का लॉस हो रहा है। देखिए, वैसे चार्ट्स तो वीक ही दिखा रहे हैं मैम इसके, लेकिन फिर भी आप रखिए, रिजल्ट्स तक वेट करते हैं और कोशिश करेगा एक बार ये थोड़ा और ऊपर जाए, 535 540 तक जाने का एक ट्राई भी कर सकता है। और तब तक रिजल्ट्स का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी तो आप होल्ड ही कर लीजिए और इसमें टारगेट 530 535 के इनिशियली मानिए और 495 का स्टॉप लॉस लगाइए 495 का। स्नेहा मैम, अगला सवाल आपका। हाँ, एचएमए एग्रो के शेयर लिए हैं, 77 प्राइस है और 145 शेयर है। ये वो मीट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स वाली एचएमए एग्रो कुछ करके नहीं दिया आस्था इस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद से, और हमारी खरीद 77 के आसपास की और आज ये स्टॉक चल रहा है 55। क्या करना है इसमें? रहना है, मुझे लगता है एक बार 56 से लेके 60 तक छूने की कोशिश कर सकता है, जो चार्ट से आप पोजीशन पे दिखा रहे हैं। तो मैम तब तक तो आप बने रहिए। 56-57 तो इनिशियल टारगेट मुझे लगता है कि काफी ब्राइट चांसेस है वो तो देखने को मिलेंगे, 60 तक भी आएगा, लेकिन आपकी कॉस्ट प्राइस से फिर भी दूर है तो उसको आने में समय लगेगा। अभी वहां तक के उछाल का हम एटलीस्ट वेट कर सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस इस पे जो आपको रखना है पोजिशन में, बढ़िया स्टॉप लॉस तो 48 का आता है, थोड़ा बड़ा लगता है तो 50 का लगाइए, लेकिन होल्ड करने की ही सलाह है। होल्ड करिए भाई एचएमए एग्रो फिलहाल के लिए। मनीषा जी, चंद्रिका जी, स्नेहा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। स्नेहा मैम सॉरी, लिंक एस्टैब्लिश हो नहीं पाया, आपको फोन लाइन में जोड़ना पड़ा। आस्था आप बने रहो, ब्रेक के उस पार आपसे एसबीएस स्टॉक पिक आज का जाने। आपका स्वागत है। मार्केट तो खैर थका है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक एक्शन बहुत तगड़े हैं। वो श्रिम्प झींगे एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज, कोई एपेक्स फ्रोजन, कोई अवंती फीड्स, कोई मुक्का प्रोटीन, ये सब 10 से लेकर 20% का उछाल दिखा रहे हैं। थायरोकेयर के आज नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे थे, मार्जिन एक्सपैंड कर रहा था। थायरोकेयर देखिएगा आप, बहुत बढ़िया मूव इस समय डिलीवर करता हुआ, डबल डिजिट गेन्स हैं। एग्री थीम आज भी फोकस में, ये एग्री और हॉर्टिकल्चर इस सबको रडार पे रख सकते हैं जो मैंने मेंशन करा, या फिर कावेरी सीड जैसे स्टॉक्स बढ़िया मूव्स दिखा रहे हैं। खैर अपन अब आस्था से जानते हैं, बजट सब हो गया, डिकोड कर लिया बढ़िया तरीके से। अब फ्रेश पोस्ट बजट एसबीएस स्टॉक पिक, डॉक्टर साहब दिखाइएगा जरा लूप। आस्था कौन सा स्टॉक? देखिए, पसंद आता है उबरो रियलिटी। वैसे तो ये स्टॉक बहुत वाइडली ट्रैक्ड स्टॉक है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ा स्टीम बाकी है।
ऑल दो रियल एस्टेट सेक्टर में जो भी बजट्स में आए हैं प्रोविजन, उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है वीक हो, लेकिन वो बढ़िया मौके रहेंगे खरीदारी करने के लिए। 1950 के इनिशियल टारगेट के लिए ओबेरॉय रियल्टी को खरीदारी करने की सलाह है। और शायद लास्ट वीक आपके साथ आईटीसी दिया था मैंने इसी शो पे, तो उसमें तो टारगेट्स आ गए हैं, तो वो एक अपडेट देना था। और अभी नेक्स्ट कॉल ओबेरॉय रियल्टी पे दिया जा रहा है। और वो बढ़िया मूव्स देखे गए। आईटीसी आज रिकॉर्ड हाईस पे ट्रेड कर रहा था कल और आज के बीच में, बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करे। फ्रेश पिक ओबेरॉय रियल्टी, आस्था और हेम सिक्योरिटीज की तरफ से। इस नोट पर आस्था, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज के सास बहू और सेंसेक्स में ब्रेक।